नमस्ते बच्चों। तो बच्चों, आपको कैसी लगी पाठ 2 दान भावना? ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि दान करना एक अच्छी आदत है। इसमें दिखाया गया है ना कि दान भावना में कि हमारे पास जो कुछ भी है उसको हम ऐसे व्यक्ति को कुछ दे सकते हैं जिसकी आवश्यकता हो। ठीक है ना? तो हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे पैसा हो या कुछ कपड़े हो, भोजन हो, रक्तदान भी होते हैं, इस तरह से उस व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार हमें दान करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो ये पाठ 2 था। आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। यह भी एक बहुत अच्छी कहानी है, समझ रहे हो ना? इसमें क्या है, इस पाठ में दिखाया जाएगा क्या क्या होने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस पाठ का शीर्षक क्या है। इस पाठ का शीर्षक है अनोखा उपहार। क्या? अनोखा उपहार। अनोखा का अर्थ क्या है, समझते हो? अनोखा का अर्थ है अलग, कुछ अलग, यूनिक, जिसको यूनिक बोलते हैं, थोड़ा हट के, ऐसा चीज़ जो कभी हमने देखा नहीं हो या सुना नहीं हो, ऐसी। तो अनोखा का अर्थ हुआ अलग, यूनिक। और उपहार, उपहार तो तुम्हें पता ही होगा बच्चों, आप सबको पता है ना, क्योंकि आपको उपहार मिलता है। उपहार का अर्थ हुआ भेंट, गिफ्ट जिसको बोलते हो ना, वही भेंट। तो ये भेंट जो है हमें कब मिलता है, या हम कभी किसी को कब देते हैं? जब किसी का जन्म दिवस आता है। आपके जन्मदिन पर मिलते हैं ना बहुत सारे उपहार, तो वही, इसको ही उपहार कहते हैं। जन्मदिन है या कोई भी घर में मांगलिक कार्य होते हैं ना, जैसे बच्चे का उपनयन होता है, नामकरण होता है, या किसी की शादी वगैरह होती है, या शादी का वर्षगांठ मनाया जाता है, या फिर किसी के घर में गृह प्रवेश होता है, तो हम क्या देते हैं उन्हें? उपहार देते हैं। उपहार देने से क्या होता है, हम अपनी खुशी प्रकट करते हैं। जो भी कार्य हो रहा है उसके प्रति हम क्या करते हैं, खुशी प्रकट करते हैं। और लेने वाला भी बहुत खुश होता है, उसको समझ में आता है कि जो आगे का व्यक्ति है वो हमें क्या कर रहे हैं, हमें सम्मान दे रहे हैं। तो यही हुआ उपहार। तो आपको समझ में आ गया कि अनोखा का अर्थ है अलग, यूनिक, और उपहार गिफ्ट, भेंट। तो इस पाठ का नाम अनोखा उपहार क्यों रखा गया है, ये हम जब पाठ पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा। इस पाठ में 2 पात्र हैं मुख्य, अनुपम और उसकी माँ। और भी कुछ दोस्त हैं, राघव है उसका दोस्त, लेकिन मेन मुख्य पात्र क्या है? अनुपम और उसकी माँ है। ठीक है ना? और उन दोनों के बीच बातचीत होती है, और बाद में कैसे ये अनोखा उपहार होता है, ये हम पाठ में पढ़ेंगे। पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, जिसमें से मैंने कुछ लिखा है, और बाकी आपके पाठ में लिखा हुआ है शब्दार्थ। समझ रहे हो ना? हर पाठ में रहते हैं वो है, कुछ मैंने यहाँ लिखा है जो कुछ इस तरह से है। शब्दार्थ। पात्र है, पाठ का नाम 3, पाठ 3 अनोखा उपहार, पात्र माँ और अनुपम। ठीक है, अनुपम की माँ है और अनुपम है। ओके। शब्दार्थ है बेमन। बेमन का मतलब बिना मन के, अनिच्छा। ठीक है, अनिच्छा से। फूट, फूट मतलब यहाँ पे निकलना। ठीक है, फूट, निकलना। झांक, झांक का एक अर्थ होता है दिखना। ठीक है। अतिथि, अतिथि का अर्थ है मेहमान, गेस्ट। ठीक है। ये 4 शब्द मैंने लिखा है, बाकी और सारे शब्द आपके टेक्स्ट बुक में हैं, शब्द और उसके अर्थ के साथ हैं। ओके। तो हम आज पाठ को शुरू कर रहे हैं। पाठ 3 अनोखा उपहार। आप भी पुस्तक खोल लीजिए। ठीक है, पुस्तक खोलिए और मैं पढ़ रही हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए, मतलब सुनिए, और पुस्तक को भी देखिए। पाठ 3 अनोखा उपहार। शुक्रवार को अनुपम पाठशाला से घर आया। पाठशाला का मतलब समझते हो ना, स्कूल, विद्यालय से। और बिस्तर पर लेट गया। वह बहुत उदास था। माँ ने आवाज लगाई, अनुपम, आज खाना नहीं खाना क्या? भीतर आओ,
खाना ठंडा हो रहा है। अनुपम बेमन से खाना खाने लगा। माँ के बहुत पूछने पर बोला, माँ, रविवार को राघव का जन्मदिन है। उसने हमें अपने घर पर बुलाया है। माँ, सब दोस्त उसे कीमती उपहार देने की बात कर रहे थे। मैं उसे क्या दूँ? मेरे पास तो, ना बोलकर वो चुप हो जाता है। अभी शुक्रवार फ्राइडे के दिन जब अनुपम अपने विद्यालय से घर आता है और बहुत उदास रहता है और अपने बेड पर जाकर लेट जाता है, ठीक है ना। माँ अंदर से आवाज़ डालती है कि तुम आओ, आज क्यों खाना नहीं खा रहे हो, आओ, खाना ठंडा हो रहा है। तब वो क्या करता है, बेमन से, अनिच्छा से उठता है और जाकर खाना खाने लगता है। माँ पूछती है, देखती है बहुत उदास है बच्चा, क्या बात है, पूछती है क्या हुआ बेटा। तो वो बोलता है उसका जो दोस्त है राघव, उसका जन्मदिन है और बहुत सारे जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छी मतलब बहुत कॉस्टली, कीमती का मतलब बहुमूल्य, मूल्यवान चीज़ें देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो इतने अमीर हैं नहीं, हम कहाँ से देंगे माँ, यही बोलता है। यह सुनकर माँ की आँखों में आंसू भर आए। वह कुछ क्षण तक बिल्कुल चुप रही, फिर प्यार से बोली, अनुपम, तुमने अपने घर में लगे पौधे देखे हैं ना? क्यारी में चमेली के कई पौधे फूट आए हैं, कुछ में तो कलियां भी निकल आई हैं। क्यों ना इन्हीं में से एक दो पौधे राघव को दे दे। मेरे पास दो नए गमले भी हैं। राघव तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। अनुपम खुश होकर बोला, ठीक है माँ, मैं अभी चमेली के पौधे ले आता हूँ। अब यह सुनकर उसकी माँ, जब वो बोलता है ना हम लोग क्या देंगे, तब ये सुनती है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ क्षण तक तो वो चुप रहती है, फिर बोलती है कि देखो हमारे घर में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं चमेली के फूल के, ठीक है ना, और कुछ तो है क्या है, कुछ में कलियां निकली हुई है, बड निकली हुई है, ठीक है ना। बड मतलब फूल बनने से पहले जो कली होती है वही, ठीक है। तो कली निकली हुई है। अब क्या करेंगे, इन्हीं में से कुछ पौधे हम राघव को दे देंगे और हमारे पास क्या है, दो नए गमले भी हैं। इस तरह से वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ही। यह सुनकर राघव बहुत खुश होता है, ठीक है ना। वो बोलता है ठीक है माँ, मैं पौधे लेकर आता हूँ। आगे हम देखते हैं क्या होता है। माँ ने एक नया गमला लिया, उस पर फूल पत्ते बनाए। अनुपम अपने रंग ले आया। उसने फूल पत्तों में रंग भर दिए। गमला बहुत सुंदर दिख रहा था। माँ ने चमेली के दो पौधे निकाले, नए गमले में मिट्टी भरी, दोनों पौधे गमले में लगाकर थोड़ा सा पानी डाल दिया। चमेली की पीली पीली कलियां नन्हे पौधों से झांक रही थी। गमला बहुत सुंदर लग रहा था। अब उन दोनों ने मिलकर क्या किया, गमले को सजाया। बच्चा जो अनुपम कुछ रंग लेकर आया अपने पास में जो उसके कलर थे। माँ ने भी क्या किया, गमले के ऊपर थोड़ा सा फूल पत्ते बना दिए और अनुपम उसमें कलर भर दिया, रंग भर दिया। इससे क्या हो गया, गमला देखने में बहुत सुंदर लगने लगा। फिर माँ क्या की, चमेली के दो पौधे निकालकर उस गमले में मिट्टी डालकर पौधे को लगा दी और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दी। अब वो उसमें क्या है, चमेली की पीली पीली फूल पत्तियां, कलियां निकली हुई थी, पत्ते तो हरे थे ही और नन्हे नन्हे पौधे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। ऊपर से डेकोरेट सजावट भी किया हुआ था तो और सुंदर लग रहा था देखने में, बहुत ही खूबसूरत गमला लग रहा था। ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ओके, रविवार को अनुपम राघव के घर पहुंचा। राघव का घर सजा हुआ था और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। वहाँ बहुत से अतिथि आए हुए थे। राघव सबसे बातचीत करने में व्यस्त था, पर बार बार दरवाजे की तरफ
देख रहा था। वह किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। सभी मित्र एक साथ बैठे हुए थे। अभी क्या हुआ, रविवार के दिन अनुपम कहाँ गया? राघव के घर। वहाँ पे घर देखा, बहुत सुंदर सजा हुआ था उसके घर, रंग बिरंगे रोशनी से पूरा जगमगा रहा था। वहाँ पे बहुत सारे अतिथि, मेहमान, गेस्ट आए हुए थे और राघव सभी से बातचीत कर रहा था। लेकिन वो बार बार दरवाजे की तरफ झांक झांक कर देख रहा था। मतलब वो किसी का इंतजार कर रहा था, किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अनुपम को आते हुए देख राघव बहुत खुश हुआ और बोला, अरे तुमने तो बहुत देर कर दी, हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ सब उधर बैठे हैं। अनुपम जैसे आया तो उसको देखकर बहुत खुश हुआ राघव और बोला, अरे हम तो तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं हम सभी, तुम थोड़ा लेट हो गए हो, देर कर दिए हो। चलो सब उधर बैठे, हम सब उधर ही चलते हैं। अनुपम ने मेज पर रखे उपहारों के डिब्बे देखे और धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। फिर प्यार से बोला, जन्मदिन की बधाई मेरे अच्छे दोस्त। राघव ने गमला पकड़ा, उसे इधर उधर घुमाया और बोला, कितना प्यारा पौधा लाए हो तुम, इसमें तो फूल भी निकल रहे हैं। ऐसा अनोखा उपहार तो मुझे किसी ने नहीं दिया। अनुपम मुस्कुराया, उसे लगा चमेली के फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। अब क्या हुआ, अनुपम जब आया तो मेज मतलब टेबल के ऊपर बहुत सारे उपहार रखे हुए थे, गिफ्ट रखे हुए थे। उसने देखा सभी को, उसके बाद धीरे से वो अपना गमला क्या करता है, राघव के हाथ में देता है। राघव जैसे ही उसे देखता है, ऐसे ऐसे उलट पुलट कर देखता है, देखने में बहुत खूबसूरत था। तो वो बोलता है, अरे वाह, ऐसा उपहार तो मुझे किसी ने भी नहीं दिया, यह उपहार तो अनोखा है, इस तरह के कि उपहार और भेंट मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। यह सुनकर अनुपम को बहुत खुशी मिली, वो मुस्कुराया और उसे लगने लगा कि उस गमले में जो फूल है ना चमेली के, वो भी क्या हो रही है, मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, तो यह पाठ यही था, अनोखा उपहार। कहने का मतलब है बच्चों कि ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि हमें घर से बहुत कीमती चीज़ ही किसी को देना है। हमारे हैसियत मतलब हमारे कैपेसिटी के अनुसार ही हम किसी को भेंट दे सकते हैं और उसी से हमें भी खुशी मिलेगी और आगे वाले को भी। ज़रूरत से ज़्यादा कीमती वस्तु पाकर कोई खुश नहीं होता है, वो एक दूसरे का क्या है, मन के भाव को देखते हैं। समझ रहे हो ना? तो हम इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने हैसियत के अनुसार ही किसी को कुछ देना चाहिए। समझ रहे हो ना बच्चों? तो इस तरह से राघव भी खुश रहा और अनुपम भी खुश रहा। इस पाठ में कुछ प्रश्न है, जैसे अनुपम उदास क्यों था? अनुपम क्यों उदास था? क्योंकि उसके दोस्त बात कर रहे थे कि वे बहुत कीमती उपहार देंगे, लेकिन अनुपम के पास इतना पैसा नहीं था जिससे वो कीमती उपहार खरीद सके। ठीक है। माँ ने गमले में किसका पौधा लगाया? माँ ने गमले में किसका पौधा लगाया? चमेली के पौधे लगाए। तो इस तरह से कुछ लिखित प्रश्न हैं जो आपके बुक में है, मतलब टेक्स्ट बुक में है, उसे आप टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। कुछ मौखिक प्रश्न मैंने आपसे पूछा। अभी बच्चे इसमें कुछ शब्द हैं जो है एक और उसको मुझे बनाना है अनेक। कहने का अर्थ है एक वचन और बहुवचन। वचन तो आपने पहले भी पढ़ा है, अभी भी इसमें भी पढ़ना है। तो वचन जो है कैसे बदलते हैं इसे यहाँ पे बताया गया है। जैसे इसमें है गमला, आ। जब भी कोई शब्द आ है तो उसका बहुवचन हम बनाएंगे तो ए हो जाएगा। लड़का तो क्या बनेगा? लड़के। गमला तो क्या बनेगा उसका? गमले। ठीक है। इसके बाद है पत्ता। पत्ता तो क्या बनेगा इसका? पत्ते, बहुवचन। डिब्बा, डिब्बा का डिब्बे। पिंजरा, पिंजरा का
पिंजरे, सब आ की मात्रा है तो वो सभी ए की मात्रा हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ जो है बिना मात्रा वाले भी, उसको भी हम ए की मात्रा डालकर बहुवचन बनाते हैं, जैसे बात बातें, आँख आँखें, मेज मेजें, पुस्तक पुस्तकें। इस तरह से हम बहुवचन बनाएंगे। एक वचन से बहुवचन बनाने का यही नियम है। आ की मात्रा है तो हम उसको ए की मात्रा कर देंगे, और अगर ई की मात्रा है तो उसको या करके कर देंगे। उसको मैं भाषा ज्ञान में और आगे भी पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है बच्चों। तो इतना तो आप जान लिए बच्चों। आगे की कक्षा में हम इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चों।